हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। अभी डिवाइन फैमिली की मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी पे हैं, ओवर थिंकिंग कर रही हैं, निगेटिव हो रही हैं और साथ में साइकिक अटैक्स भी हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? अभी देखिए, जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, उसके बाद अगर डीएम पे कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, या आपको मैनिपुलेट करेंगे, या फिर अभी तक थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है, वहाँ से वो रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोगों का कहना है कि आखिर में हम कितना इनर वर्क करें, कितना खुद पर फोकस करें। वहाँ पे डीएम जो है वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ पे अपना इनर वर्क कर रहे हैं। घर वाले जो हैं वो हमें फ़ोर्स कर रहे हैं शादी के लिए। वहाँ पे डीएम अपने घर वालों को बोल दिए हैं कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ। कहीं न कहीं ये चीज़ अगर आपको पता चल रही है, तो बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो रहे हो और इसीलिए आप थक रहे हो कि मैं अब आगे कंटिन्यू कोई भी इनर वर्क नहीं करूँगी, या फिर मैं कितना इनर वर्क करूँ, कितना अपने इश्यू को हील करूँ, तब जाके डीएम चेंज होंगे। तो अभी देखिए, बहुत सारे डीएफ के रीयूनियन हुए भी हैं। अगर बहुत टाइम से आप लोग अपने डीएम के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो वहाँ पे आपके डीएम आए भी हैं, आपसे बात भी किए हैं, बट फिर से वही सब चीज़ें आके बात करके फिर से वो चले गए हैं। वो क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, जब भी डीएम आते हैं, अगर आप बैलेंस फॉर्म में नहीं हैं, सपोज़ अगर उनका मैसेज आपको दिखता है अपने फ़ोन पे, बहुत ज़्यादा आप डिसबैलेंस हो जाते हो, ठीक है? यहाँ से आप तुरंत मैसेज करोगे कि हाँ, मैं ठीक हूँ, या कैसे हो, या इतने दिन के बाद आप मैसेज कर रहे हो। मतलब जो भी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, सब कुछ आप बोल दोगे, ठीक है? उसके बाद आप वेटिंग की एनर्जी में आ जाओगे कि यहाँ से तो मैंने मैसेज कर तो दिया, बट वहाँ से रिप्लाई कब आएगा और कैसे आएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग वेटिंग के एनर्जी में आते हो, वही चीज़ें डीएम पिक कर लेते हैं कि अभी तक आप बैलेंस फॉर्म में नहीं हुए हो और आपकी एनर्जी देख के वो फिर से रन कर जाते हैं। या फिर ये सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल उसी तरीके से अभी तक बिहेव कर रही है, बहुत ये बोलती है कि मैं स्पिरिचुअल बन गई हूँ, मैं बैलेंस फॉर्म में आ गई हूँ, बट अभी तक, मतलब मैंने इनको एक मैसेज क्या किया, ये सडन से मुझे मैसेज का रिप्लाई करती हैं और आगे से कहाँ थे, कब आए, क्यों नहीं आए, इतने लेट क्यों आए, इतने सारे क्वेश्चन आप करते हो। वही एनर्जी सब कुछ डीएम पिक कर लेते हैं। आपको लगता है कि डीएम को कुछ समझ नहीं आता है, बट वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। तो वो तो तुरंत आप लोगों की एनर्जीज़ को पिक कर लेंगे, ठीक है? और पिक करने के बाद फिर से वो रन करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखिए, रीयूनियन के अगर आपको साइन मिल रहे हैं, आपको कंफर्म हो गया कि बस मेरा रीयूनियन होने वाला है। ड्रीम में भी आपको बहुत सारे साइन, नंबर, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर क्यों आप लोगों का रीयूनियन डिले हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को पता चल जाता है कि मेरा रीयूनियन बस होने वाला है। फिर क्या होता है दिन भर कि आप वही सब सोचते रहते हो कि डीएम आएँगे तो मैं ऐसे बात करूँगी, मेरे ये क्वेश्चन रहेंगे। मतलब पूरी एनर्जी आप वहीं डाल देते हो और आपका ध्यान जो है अपना इनर वर्क से हटने लगता है। तो वही कारण होता है कि आप लोगों का रीयूनियन डिले होता है। वही चीज़ें जब डीएम आते हैं, आपसे बात करते हैं काफ़ी टाइम के बाद, अगर आपकी एनर्जी थोड़ी-सी भी डिसबैलेंस दिखी, वो फिर से रन करेंगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप अपने डीएम से बात करते हैं, तो बहुत सोच समझ के बात करनी है। खुद से कोई भी इस तरीके की बातें मत करो, जहाँ पे वो समझ जाएँ कि अभी तक आप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो, ठीक है? उनको बोलने का मौका दीजिए, ना कि आप खुद ही बोलो। अगर आप बोलते रहोगे तो वो कैसे बोलेंगे, ठीक है? तो थोड़ा शांत होके उनकी बातों को समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं। नॉर्मल जैसे एक फ्रेंड की तरह आप बात कर सकते हो, ठीक है? हमेशा आप एक बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की तरह बात करना चाहोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है डीएफ, ठीक है? तो इसीलिए जितना आप बैलेंस में रहोगे,
जितना आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझोगे और जल्दी समझोगे, उतना ही रीयूनियन आपका फास्ट होगा, ठीक है? और अभी तक आप लोगों को ये लगते आया है कि कितना हम इनर वर्क करें, थक रहे हैं हम, स्टक हो रहे हैं, हमारी एज भी निकल रही है, जॉब भी नहीं मिल रही है, घर वाले भी परेशान कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, डिवाइन की विदाउट मर्ज़ी आप लोगों की लाइफ में कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है? कब क्या जॉब मिलने वाली है, कब आपकी शादी होने वाली है, कहाँ पे आप जाने वाले हो, सब कुछ डिवाइन खुद प्लान करके बैठे हुए हैं, ठीक है? तो अगर आपके घर वाले बहुत ज़्यादा आपको फ़ोर्स कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दिन भर लड़ाइयाँ होते रहती हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि जब डिवाइन मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, मैं इतना बैलेंस हुई हूँ और मुझे इतनी पावर्स मिली हैं कि मैं अब तक इतनी सारी सिचुएशन को हैंडल कर रही हूँ। जो भी नेगेटिविटी के अटैक्स होते हैं, डीएम का छोड़ के जाना, इतनी सारी चीज़ों का जब आप सामना कर चुके हो, तो ये सब कुछ बहुत छोटी चीज़ें हैं। जब आप इन सारी चीज़ों पे नज़र डालोगे कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, वो कुछ और नहीं, सब कुछ इल्यूज़न है। आप सिर्फ़ छोड़ दो, ठीक है? डिवाइन पे सरेंडर कर दो कि डिवाइन, मैं सब कुछ आप पर सरेंडर कर रही हूँ। बट वहाँ पे आप देखो कि डिवाइन कैसे चाल चलते हैं। इसीलिए आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपकी जो लो एनर्जी होती है, कहीं न कहीं डीएम भी वही सब कुछ पिक कर रहे हैं डियर। और इसीलिए वो कहीं न कहीं आते हैं, फिर से चले जाएँगे, या फिर आप लोगों का रीयूनियन होने वाला होता है, तो फिर से वो रन कर जाएँगे, स्टक हो जाएँगे, क्योंकि आप भी स्टक हो रहे हो, आपकी भी एनर्जी लो हो रही है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ, तो जब रीयूनियन होने वाला होता है, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स होते हैं, कार्मिक का ट्रिगर, ये सब कुछ होता है। ठीक है डीएफ, तो इन सारी चीज़ों पे जब आप काम करते हो, तो अपने आप ही डीएम भी चेंज होते हैं, आप लोगों का रीयूनियन भी होता है, और जो आपके घर वाले कार्मिक हैं, वो भी सोलमेट बनते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, और साथ में बहुत सारे डीएफ के साथ ये चीज़ें हुई हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और साथ में अभी डीएफ की ये एनर्जी भी है कलेक्टिव में, जहाँ पे उनके पास्ट लवर या फिर उनके कार्मिक उनको ड्रीम में आ रहे हैं, या फिर उनके सामने आके उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए, पहली चीज़ तो आप लोगों की कॉर्ड जुड़ी हुई है उनसे, तो तुरंत आप लोगों को कॉर्ड कट करना है। और देखिए कौन से ऐसे कर्मा हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, उसे क्लियर करिए, ठीक है? और अभी आप लोगों को अपनी वूम हीलिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कि पास्ट लाइफ में, और साथ में अगर आप कार्मिक के साथ इंटीमेट हुए थे, तो फिर ये एनर्जी कहीं न कहीं आपके वूम में स्टोर है, और जब तक वो क्लियर नहीं होगी, आपकी डिवाइन से मर्जिंग नहीं हो सकती है। क्योंकि जब तक आप प्योरिस्ट फॉर्म में नहीं आते हैं, तब तक डिवाइन से मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज़ आपके वुम में स्टोर है, ठीक है? कोई बचपन में आपको सेक्सुअल ट्रॉमा मिला है, पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है, या कार्मिक के साथ आप इंटीमेट हुए हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके वुम में स्टोर है, तो उसे क्लियर करना ज़रूरी है इस वक्त, ठीक है? और हो सकता है आप लोगों के सैक्रल और रूट चक्रा में भी पेन इस वक्त हो सकता है डीएफ, ठीक है? तो अभी ये करंट एनर्जीज हैं, और डीएम आ तो रहे हैं, बट वो फिर से वही सब कुछ सेम रिपीट कर रहे हैं। कुछ दिन बात करेंगे, फिर से वो भाग जाएंगे, ठीक है? तो छोड़ दो अभी, डीएम पे जितना फोकस करोगे, आप परेशान होगे, कुछ भी हासिल आप लोगों को नहीं होने वाला है। तो इस बार पूरी तरीके से लेट गो करिए, और जब आते भी हैं तो इस तरीके से बैलेंस फॉर्म में रहिए कि उनका मैसेज देखने के बाद भी ऐसे बिहेव करना है, जैसे कि अगर आपके किसी फ्रेंड या आपके किसी रिलेटिव का मैसेज आता है, तो आप बैलेंस रहते हैं, इसी तरीके से आपको बिहेव करना है कि कोई बात नहीं, मैं बाद में मैसेज का रिप्लाई कर दूंगी। या फिर अगर मैसेज आ भी रहा है, आप लोगों की बात हो भी रही है, और आप मैसेज कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी वेटिंग की एनर्जी में नहीं आना है। और साथ में आपके यहाँ से मैसेज करने के बाद भी अगर आप पूरी तरीके से लेट गो कर देते हो कि चलो ठीक है, मैंने तो रिप्लाई कर दिया है, बाकी वहाँ से जब भी कोई मैसेज आता है,
अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, ठीक है? मैं क्यों वेट करूँ? तो जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो खुद आप देखोगे कि डीएम पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। फिर वो आपके मैसेज का वेट करेंगे कि आप कब मैसेज करो, और यहाँ से मैसेज करने के बाद उनका तुरंत रिप्लाई आएगा। तो ये एनर्जी ज़रूर चेंज होगी डियर, तो थकना नहीं है, रुकना नहीं है, स्टक बिल्कुल भी नहीं होना है। इतना आप लोगों ने अपने बचपन से फेस किया है, तो कुछ टाइम की बात और है जहाँ पे आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है डियर, ठीक है? तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।